इवन अन्य भाषा पवित्र आत्मा की संगति से होता है। देखो अन्य भाषा जो हम करते अननोन टंग्स है ना, जो परमेश्वर की दी हुई भाषा, आमेन, वो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, फ्री गिफ्ट। लेकिन पवित्र आत्मा के बिना अन्य भाषा तुम नहीं कर सकते। अन्य भाषा तुम आ रहे, अभी बोलेंगे बच्चों को पवित्र है ना अन्य भाषा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा से वर्कर कर रहे। पवित्र आत्मा के बिना अन्य भाषा करना कोई वैल्यू नहीं, वहां पर कोई भी सामर्थ नहीं आएगा। आमीन। अन्य भाषा जब पवित्र आत्मा आता है तब आत्मा से हम भरते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे अंदर आकर हमारे खालीपन को भर देता है। पवित्र आत्मा एक उपस्थिति को लेकर आता है। पुराने नियम में भी सबसे बड़ी बात अन्य भाषा पवित्र आत्मा के द्वारा, और दूसरी बात पवित्र आत्मा आता है, इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर आती है। पुराने नियम में भी परमेश्वर की उपस्थिति से ही, पुराने नियम में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा, देखो नया नियम में जैसे प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 4 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो क्या करने लगे, अन्य भाषा में बोलने लगे। पवित्र आत्मा आने के बाद अन्य भाषा बोलने लगे। अभी पवित्र आत्मा का बिना आप किसी का नकल करके अन्य भाषा बोल सकते, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति वहां पर नहीं है। अन्य भाषा कुछ मंत्र नहीं है कि तुम बोलोगे और हो जाएगा, नहीं। पवित्र आत्मा के बिना, उपस्थिति के बिना अन्य भाषा कोई वैल्यू नहीं है। आमीन। हम उसके फर्क को हम देखेंगे। आमीन। बोलने देखो पवित्र आत्मा अन्य भाषा आपकी, जब पवित्र आत्मा आता है तो अन्य भाषा आपकी भाषा बन जाती है, और जब आपकी भाषा बनती है तो पवित्र आत्मा का छाया आपके ऊपर आता है, और तब जब आत्मा से भरकर अन्य भाषा बोलते हैं ना, तो उसका संपत्ति, परमेश्वर का संपत्ति आपके खाते में आ जाती है। वहां पर सिग्नेचर होता है, अभी जो भी स्वर्ग का संपत्ति है वो तुम्हारा हो जाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर का कोई भी संपत्ति, कोई भी आशीष तुमको नहीं मिलेगा। उसका मिलने के लिए परमेश्वर का हस्ताक्षर होना है, और हस्ताक्षर तब होता है जब पवित्र आत्मा आता है, और पवित्र आत्मा से भरकर जब तुम अन्य भाषा बोलते हैं तो स्वर्ग में जो आशीष है वो तुम्हारा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं उसकी संगति करना। कुछ समय के बाद देखो, हम एक बार अन्य भाषा आता है ना, मशीन बन जाते हैं, अन्य भाषा बोलने लगते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उपस्थिति है क्या, पवित्र आत्मा है क्या। पवित्र आत्मा आता है अन्य भाषा के समय, वो व्यक्ति रोता है। वो किसके लिए रो रहा है, वो परमेश्वर बोझ देता है, कुछ दर्शन दे रहा है, कुछ बातों के लिए। हम देखते हैं, हम शनिवार को करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो किस तरह हम करते हैं, उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। पुराने नियम में देखो अन्य भाषा, पुराने नियम में भी उपस्थिति थी। कहां पर, संदूक, परमेश्वर का संदूक, आर्क ऑफ द कॉवेनेंट है ना, परमेश्वर का संदूक जहां भी जाता था वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति, वहां पर लोग विजेता होते थे, वहां पर आशीष आता था, वहां छुटकारा होता था। आमीन। क्योंकि उपस्थिति में सामर्थ्य है। इसलिए अन्य भाषा में पवित्र आत्मा जब आता है तो उपस्थिति आती है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलता है। पवित्र आत्मा नहीं, वहां उपस्थिति नहीं। जैसे अभी पढ़ा कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ्य, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। आमीन। ये पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर चल सकता है। आमीन। अभी पवित्र आत्मा देखो, जब मूसा ने, परमेश्वर ने मूसा को कहा इस्राएल लोगों को बाहर निकाल, उस समय क्या था उनके पास,
आमेन। सद्दूक को लेकर याजकों को जब यरीको का दीवार यरदन नदी पार करने के लिए कौन लेकर गया? संदूक लेकर गया। संदूक क्या था? परमेश्वर को उपस्थिति था। एक तरह से बोल सकते हो पवित्र आत्मा था। वो पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा था, क्योंकि पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा रुके रहो जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता। आमीन। लेकिन आपको पता है शुरुआत में भी पवित्र आत्मा था। जब जगत की उत्पत्ति हुई वहां पर भी पवित्र आत्मा था। इसलिए लिखा है ना, आओ हम पृथ्वी को बनाए। आओ हम यानी क्या? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आमीन। पवित्र आत्मा ये नया नियम में एक पर्सनल है ना, एक व्यक्ति संबंध रखने के लिए पवित्र आत्मा दिया। आमीन। क्योंकि यहाँ पर पुराने नियम में है ना कि आप विश्वास, देखो पवित्र आत्मा नहीं है ना और वो अन्य भाषा बोल रहा है ना, पता चलता है अन्य भाषा कम होता है ना, तभी पता चलता है कि उनका विश्वास से वो लोग पीछे हट गए। जब पवित्र आत्मा बोलना कम होता है, बोलना बंद करते, उसे जानते हैं कि उनके अंदर विश्वास की कमी हो गई। वो विश्वास से पीछे हट गए। विश्वास में चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा और उपस्थिति में रहकर पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाएगा। आमीन। इसलिए कभी भी देखो पौल हमेशा अन्य भाषा में बात करता। अन्य भाषा वाला व्यक्ति कभी भी बीमार में नहीं रहेगा। चंगाई का रहस्य है ना अननोन टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। अन्य भाषा का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा से भरना। जब पवित्र आत्मा से तुम भरे रहोगे तुम बीमार में नहीं रहोगे, बीमारी तुम्हें छुएगी ही नहीं। आमीन। पौलुस को जब सांप उसके हाथ में लपेट गया, जहरीला सांप, पौलुस डरा नहीं। क्यों नहीं डरा? क्योंकि वो हमेशा अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। ज्यादा से ज्यादा पौलुस अन्य भाषा से भरा हुआ, आत्मा से भरा हुआ था और वो जानता था आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति को शैतान छू नहीं सकता है, बीमारी छू नहीं सकती, अंधकार उसको छू नहीं सकता। अंधकार तब आता है, शैतान तब हावी होता है तुम्हारे ऊपर जब तुम आत्मा से बाहर जाते हो। पहचान सकते हो, अपने आप को पहचान सकते हो, ये क्यों आया मेरे अंदर। अपने आप को चेक करो, क्या मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं या पवित्र आत्मा से मैं दूर हूं। इस कारण ये सब मुझे छू रहे, बीमारी मुझे छू रही, शैतान के अंधकार की शक्ति मुझे छू रही है, मेरे परिवार को छू रही। क्यों छू रही? कहीं ना कहीं तुम कमजोर हो गए, तुम पवित्र आत्मा से दूर हट गए हो। तुमको बुलाना पड़ेगा, पवित्र आत्मा नहीं आएगा, तुमको बुलाना पड़ेगा। आमीन। तुम्हें उसकी मदद लेना पड़ेगा। देखो हम देखते हैं बिना पवित्र आत्मा से संगति के बिना हम अन्य भाषा नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा धोखा है। अगर आप पवित्र आत्मा परमेश्वर से संगति नहीं कर रहे हो और अन्य भाषा बोल रहे हो, आप धोखे में हो। सावधान रहो, आप खतरे में मंडरा रहे हो। खतरा आपके ऊपर आ सकता है, पलटवार आपके ऊपर हो सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं है। अन्य भाषा कुछ फॉर्मूला नहीं है। उठ पे चलना फिरना, सिस्टर ने बोला चल फिर के करो, हाँ करो, लेकिन पवित्र आत्मा से भरकर करो। तुमने संगति नहीं किया प्रभु के साथ, प्रार्थना में नहीं बैठा अकेले में, प्रभु के साथ संगति नहीं, लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं है, अगुवे के साथ संगति नहीं है, और तुम उसका अन्य भाषा को इस्तेमाल कर रहे हो। जिसने अन्य भाषा दी गई है उसका रिश्ता तोड़कर तुम उसका, है ना, क्या बोलते हैं, उसका चीज को इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा हो सकता है? उसका परमिशन चाहिए। आमीन।
और उसका परमिशन उसके अधिकार में है। आमीन। बहुत से लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, पर जरूरी नहीं है संगति वचन का। अरे एक बार तुम सीख गए ना, तुम करो, दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। तुम किसी के ऊपर हाथ रखो, प्रार्थना करो, वो चंगा हो सकता है। बाइबल में उदाहरण है स्केवा के पुत्र, उन्होंने कहा पौलुस जिसके नाम से दुष्ट आत्मा निकालता है, वो नाम से मैं कह रहा हूं। तुरंत शैतान ने क्या कहा, मैं पौलुस को जानता हूं, मैं यीशु को जानता हूं, तुम कौन हो? तुमने संगति नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर, शैतान तुम्हें दूरबीन से देख रहा है। बिना परमेश्वर के संगति किए बिना, पवित्र आत्मा के बिना, भरे बिना अन्य भाषा मत बोलो। ये मंत्र की तरह नहीं है, किधर भी बोलेगा, है ना। अभी कोई सपोज डिलीवरेंस कर रहा है, मैं और पास्टर डिलीवरेंस कर रहे हैं, दूसरा आके पुराना मशक्कंदुरिया रबा, है ना, सपोर्ट कर रहे हैं। आपने संगति की है क्या? उतना प्रभु के साथ संगति किया है क्या? पवित्र आत्मा से भरे हो क्या? आप कैसे साथ में खड़े हो? साथ में आप कैसे बात कर रहे हो? वो उसको छोड़कर तुम्हें पकड़ेगा, इसलिए सावधान। जब दुष्ट आत्मा को निकालते समय आपका रिलेशन अगर सही नहीं है, पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, आपका संगति प्रभु के साथ नहीं है, और तुम क्या देखते हो, नहीं वो कैसा करते मैं देख रहा हूं, मैं भी करूंगा। नकल नहीं होती यहाँ संगति होती है, अधिकार होता है। कलीसिया में कुछ अधिकार दिया गया है, वो आधीनता में अधिकार होता है, सबको नहीं है। इसके लिए सब लोग जाके है ना नकल करते हैं, और फिर उनके ऊपर पलट कर दुष्ट आत्मा वार करता है, और फिर किधर आते वापस? कलीसिया में ही आते हैं। लेकिन बहुत शाने रहते हैं, तो अभी मैं सीख गया, मुझे कलीसिया की जरूरत नहीं है। सावधान, अब खतरे में हो। पवित्र आत्मा की नकल नहीं की जाती, पवित्र आत्मा संगति के द्वारा आता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए पहला इतिहास 13 और 14 का वचन हम देखेंगे कि संदूक जहां भी जाता था वहां पर आशीष आता था। पहला इतिहास फर्स्ट क्रॉनिकल 13 का 14। और परमेश्वर का संदूक ओबेदोम के यहाँ उसके घरों के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर आशीष दी। देखो, जहां पर ये संदूक गया, फिलिस्तियों ने संदूक को छीन लिया था, और वो संदूक जिसके घर में गया उसको सब जगह में आशीष दिया। जब उपस्थिति आती है ना, पवित्र आत्मा आपके घर में आता है, आपके जीवन में आता है, आपके घर में हर एक चीजों में आशीष देगा। आमीन। आपके घर में अगर आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो पहले आपको पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ पाओगे, और सारे जगत में तुम मेरा गवाह बनोगे। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा ही तुम्हें हर बंधन से छुड़ा सकता है। आमीन। आपके घर में अगर तहस नहस है, घर में कुछ सही नहीं है, सुन नहीं रही, सब बिगड़ा हुआ है, एक ही सुधार सकता है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को अपने घर में बुलाओ, पहले अपने जीवन में बुलाओ। अपने जीवन में बुलाओगे तो अपने घर में भी आएगा, और घर में आएगा तो सब उल्टा सीधा हो जाएगा। आमीन। क्योंकि एक मनुष्य को सीधा करने का काम मनुष्य का नहीं है, पवित्र आत्मा का। आमीन। हम भी आज सीधे क्यों हो गए? पवित्र आत्मा है इसलिए ना। वचन में लिखा है सत्य का आत्मा आएगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य का आत्मा, यीशु मसीह ने कहा है कि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सत्य को कौन समझाएगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यीशु की बातें लेकर हमें समझाएगा। आमीन। बाइबल आप समझने के लिए ऐसे ही नहीं समझ सकते, पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं समझोगे। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है
पवित्र आत्मा आएगा, वो पाप, धार्मिकता, न्याय के बारे में नियुक्त करेगा। अब तक अगर हमारे घर में कुछ समस्या है, नहीं जा रही, कुछ भी करो मत, सिर्फ परमेश्वर से ये रट्टा लगाओ, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दो। सुबह शाम रात परमेश्वर से बोलो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा से भर दे। बस पवित्र आत्मा आएगा, सब उल्टा सीधा हो जाएगा। आमेन। सब बिगड़े हुए सीधे हो जाएंगे। आमेन। पड़ोसी अगर सता रहे तो तुम्हारे साथ सीधे हो जाएंगे। आमेन। तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। आमेन। क्योंकि पवित्र आत्मा सबके हृदय को कंट्रोल करता है। आमेन। इसलिए पवित्र आत्मा है ना, पवित्र आत्मा एक मशीन नहीं है, चाले गए नहीं। पवित्र आत्मा जब यहाँ भी हम प्रार्थना करते तो जानना चाहिए, कोई एक व्यक्ति बोल रहा है, उसके ऊपर होकर तुमने आमीन कहकर अन्य भाषा में बोलना चाहिए। सुनते नहीं, अन्य भाषा शुरू, अरे किसके लिए प्रार्थना कर रहे, क्या तुम सुन रहे हो क्या? एकता में, संगति में होना बहुत जरूरी है। आंख बंद है लेकिन कान खुले है ना, अन्य भाषा के लिए कान खुला जरूरी है। इसलिए शैतान क्या सुनता है, अन्य भाषा सुनकर वो डर जाता है। आपके घर में, हर एक के घर में शैतान चुप कर बैठा हुआ है, वो चुप कर वार करता है, समय समय पर वार करता है। आपको नहीं पता, आप बोलते नहीं मेरा घर साफ सुथरा, यहाँ तो साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन आत्मा में अगर देखेंगे तो पवित्र आत्मा एक टॉर्च है। पवित्र आत्मा क्या करता है, वो अंधकार के कामों को बताता है, और वही पवित्र आत्मा वो अंधकार के कार्यों को आपके घर में जो छुपा हुआ है उसको बाहर निकालेगा। आमीन। पवित्र आत्मा एक है ना, एक जगह में वो बोलते पवित्र आत्मा डिलीवरेंस का। बहुत लोग हम लोग ना अलग अलग मोबाइल में देखते, कोई शिक्षण का देखते, कोई डिलीवरेंस का देखते, कोई स्तुति आराधना का। डिलीवरेंस का देखकर बोलते मैं सीख गया कैसे डिलीवरेंस करना, कैसे छुटकारा देना। लेकिन सीखना बड़ी बात नहीं, तुम्हारा कलीसिया में कितना जुड़ना है, तुम कलीसिया में कितने जुड़े हुए, क्या कलीसिया में तुम अधीनता में हो? अधिकार तब आता है, तुम सीख के तुम शैतान को निकाल नहीं सकते, तुमको कलीसिया में अटैच रहना पड़ेगा। आमीन। स्कूल में बच्चे है ना, स्कूल में रहेंगे तभी तो उसको है ना स्कूल की सारी सुविधा मिलेगी। स्कूल से नाम कट गया है और बोलेंगे टीचर मेरे को स्कूल में जो सुविधाएं चाहिए वो मुझे चाहिए, मिलेगा? अरे तुम्हारा नाम तो स्कूल से कट गया है। नहीं, कलीसिया में तुम अटैच है, वो पहली कौन दिखता है पता है? शैतान दिखता है। इसलिए दुष्ट आत्मा, और वो करते समय उसके बच्चों लोग सता रहे थे घर में और उसको पता नहीं। मैंने उसको कहा देखो सब कुछ बंद करो, ये डिलीवरेंस का बंद करो, पहले तुम ये देखो कि तुम कलीसिया में जुड़े हो क्या। देखना बड़ी बात नहीं है, आज ऑनलाइन में हम बहुत कुछ देखते हैं, इसका टीचिंग, उसका टीचिंग, उसका टीचिंग, सब डॉक्टर का दवा ले, सब खाना एक साथ खाओ, क्या हो जाएगा? अजब नहीं होएगा? तुमको एक कलीसिया दी गई ना, तुम्हारा एक घर है ना कि 10 घर है, 100 घर है आपका। अगर 10 घर रहोगे तो किसी भी घर में आप एक जगह नहीं टिकोगे, आपका एक ही घर है। घर में ही आराम मिलता है कि नहीं? कलीसिया आपको एक दी गई है, जो आपको खाना परोसा जा रहा है वो खाओ, उसी पर विश्वास करो, जो आपको सही दे रहे, सही सिखा रहे, उसका लेकर चलो। आपके घर में जो भी आप बनाते हो, चटनी रोटी कुछ भी, आपके बच्चे वही खाते हैं ना? क्या बोलते नहीं चाहिए? नहीं, जो भी घर में बनाया है वो बोलते हैं एक कानून है, जो घर में बना है वो सबने खाना पड़ेगा। सही है कि नहीं? अगर नहीं खाएंगे तो आपके बच्चों को क्या बोलेंगे? जो बनाए तुमको खाना पड़ेगा, नहीं तो घर से बाहर जाओ, नहीं तो भूखा रहो। सही है कि नहीं?
परमेश्वर भी कलीसिया में जो तुम्हें दिया है उसको खाना पड़ेगा। वो तुम्हारे अच्छे के लिए दे रहे हैं। कड़ू दे रहे हैं तो कड़ू ले लो क्योंकि हजम होगा। आमीन। कलीसिया में परमेश्वर यही बोलता है कि अन्य भाषा के द्वारा उपस्थिति आती है। उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। आपके घर में मैं आज यही बताना चाहती हूँ, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बच्चों में अगर सब सही होना है तो पहली बार पवित्र आत्मा से भर करो। कहीं भी खालीपन है उसको पवित्र आत्मा, प्रभु ये साल मैं तेरे आत्मा से भरना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा आएगा ना, धन संपत्ति सब आएगा, चंगाई सब आएगा, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है ना, सब कुछ खाली हो सकता है। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा से भरना शुरू करो। देखो पवित्र आत्मा हम पुराने नियम में देखते हैं कि दूसरी जगह दूसरा एक दुरुपयोग, पवित्र उपस्थिति का दुरुपयोग नहीं करना। मैंने बताया ना, पवित्र आत्मा के बिना अन्य भाषा मत करो, है ना। पहला सैमुएल का 4:3, पहला सैमुएल 4:3। यहाँ पर बहुत बार हम सोचते हैं अन्य भाषा बोलेगा तो ऐसा होएगा वैसा होगा, लेकिन यहाँ पर भी एली के 2 पुत्र थे, है ना। उन्होंने सोचा हम युद्ध में जीतने के लिए संदूक जिस जगह में था उसमें से निकल के बाहर लाए, और वहां पर अनर्थ हो गया। परमेश्वर की उपस्थिति को गलत रीति से इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तुम्हारे लिए हानि हो सकता है। आमीन। हम पढ़ेंगे पहला सैमुएल का 4:3। देखो अभी यहाँ हार रहे थे, इजराइल लोग हार रहे थे। तो एली जो याजक था उसके 2 पुत्र थे, उसने सोचा हम हार रहे तो हम क्यों ना शीलो में, क्योंकि संदूक शीलो में था, परमेश्वर के पवित्र स्थान में था, लेकिन उसने सोचा कि संदूक को बाहर लाएंगे तो हम जीत सकते, और उन्होंने गलती किया। संदूक को बाहर लाया और क्या हुआ, वो संदूक उनसे छीना गया, वो हार गए क्योंकि उन्होंने गलत किया। संदूक वहीं पर रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलती से, उन्होंने क्या सोचा, संदूक यहाँ आएगा तो हम विजयी होंगे, और उसके कारण, गलती के कारण 30,000 इजरायली मारे गए। गलत करोगे तुम्हारे घर में हानि हो सकता है। आमीन। पवित्र आत्मा से भरकर करोगे तुम्हारे घर में उजाला, आशीष आएगा, छुटकारा आएगा। एक व्यक्ति नहीं सुधर रहा है, उसको खाली पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आमीन। पवित्र आत्मा क्या करेगा, उसको छुटकारा देगा। आमीन। एक व्यक्ति नहीं सुन रहा है, उसको बोल के आपका मुंह को ये मत करो, खाली अन्य भाषा बोलो, पवित्र आत्मा से भरो, परमेश्वर से संगति करो और अन्य भाषा। रोना है तो रो पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर उसको आत्मा से जन्म देगा। आमीन। यहाँ पर देखो वो संदूक को लेकर गए, आमीन, और 30 दिन, है ना, 30,000 इजरायली लोग, 10 में लिखा है फिलिस्तीन, जिसने संदूक लाया वो भी मर गए और 30,000 लोग मारे गए। गलती, हम घर में आशीष का कारण बने, गलती का कारण नहीं बने। आमीन। पवित्र आत्मा का सही रीति से इजराइल पराजित तब हुआ जब पवित्र आत्मा के बिना वो लोग युद्ध करने गए।
जब परमेश्वर का उपस्थिति नहीं रहता है ना, तो कहीं भी किसी को भी प्रार्थना करने मत जाओ, किसी को भी प्रार्थना मत करो। आपके ऊपर वो पलट कर वार हो सकता है। आमीन। पहला जांचो वो व्यक्ति क्या कर रहा है। जब आप संगति करोगे तो पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगा उसके लिए प्रार्थना करना है या नहीं करना है। आमीन। बिना पवित्र आत्मा से भरे किसी के कोई बुलाता है ना, चलो हाँ मैं आता हूँ, पहले परमेश्वर से पूछो, पवित्र आत्मा से पूछो। आमीन। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई, परमेश्वर वरदान को देखो, जो परमेश्वर वरदान देता है उस परमेश्वर को अलग करके आप बोलेंगे मैं उसको वरदान को इस्तेमाल करोगे, हो सकता है? जिसने तुमको वरदान दिया है पवित्र आत्मा, वो नहीं चाहिए, जो देने वाला नहीं चाहिए, खाली वरदान चाहिए, इस्तेमाल नहीं हो सकता है। पहले तुमको परमेश्वर को लेना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को लेना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के अंदर ये वरदान है। आमीन। पवित्र आत्मा से बढ़कर, पवित्र आत्मा के बिना अन्य भाषा का वरदान कोई काम का नहीं है। आमीन। और वो पवित्र आत्मा एक मशीन की तरह मंत्र की नहीं है, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। पवित्र आत्मा को दुखी करके तुम बोलेंगे मैं अन्य भाषा बोलूंगा, नहीं हो सकता है। वो दुखी है, आपने उसको दुखी किया है और अन्य भाषा बोल रहे। दुखी किया हुआ व्यक्ति आपका कार्य करेगा क्या? पहले उसको खुश करना पड़ेगा। आमीन। पवित्र आत्मा को शोकित किया तुमने, उसका नहीं सुना और जाकर अन्य भाषा कर रहे नहीं। एक बार हमने देखा था, शराब पिया है और किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ा है और ये जाकर उधर अन्य भाषा बोल रहा है। वहां से गुजर रही थी, मैंने देखा, कौन अन्य भाषा में बात कर रहा है? मैं बोला अरे रे बाप रे, ये तो शराब पिया हुआ है और वो उसको निकाल रहे हैं, उसका दुष्ट आत्मा निकल के इसके अंदर आ जाएगा। उसको लगा क्या अन्य भाषा एक फॉर्मूला है, दूसरे लोग करते मैं भी कर सकता हूँ। अरे तुम्हारे जीवन देखो, तुम शुद्ध नहीं हुए, पवित्र नहीं हुए और अन्य भाषा को इस्तेमाल कर रहे, उसको छोड़ के तुमको पकड़ेगा। इसलिए जब दुष्ट आत्मा निकलता है ना, तो वो देखता है यहाँ वहां किसके अंदर जाऊं। इसलिए अगर वो आत्मा से भरा हुआ है, डिलीवरेंस करते समय आप अगर संगति नहीं है तो उसका साथ मत दीजिए। आमीन। नकल मत कीजिए। आमीन। पवित्र आत्मा देखो, बल्कि पवित्र आत्मा का घनिष्ठ मित्र बनना चाहिए, पवित्र आत्मा का फ्रेंड बनना चाहिए। पवित्र आत्मा एक अच्छा फ्रेंड है, पवित्र आत्मा एक अच्छा आपका मित्र है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह कहता है मेरा जाना अच्छा है, तुम्हारे लिए एक पवित्र आत्मा आएगा, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम किधर भी जाओगे पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। वो अच्छा मित्र है। आप सोते समय, जागते समय, हर समय पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। आमीन। वो दिखेगा नहीं लेकिन आपके साथ में रहेगा। आमीन। और वरदान, पुराने नियम में ये वरदान कैसे रखते थे पता है? एक सोने को कैसे हम लोग संभालते हैं? सोना डालते हैं, आप किधर जाते पार्टियों में तो सोना डालते, तो कैसा चलते? बिंदास संभाल के चलते ना, कोई चोरी बिरी करेगा तो उसको कितना घड़ी घड़ी देखते हो, बराबर है क्या नहीं, किधर गिरा तो नहीं। पुराने नियम में परमेश्वर के वरदान को ऐसे संभालते थे। पवित्र आत्मा एक आभूषण है, एक बोलते हैं ना गहना है, उसको हमें संभालना है। पवित्र आत्मा चुराया जा सकता है शैतान के जरिए, हमारे पाप के कारण वो पवित्र आत्मा जा सकता है, उसको ठेस लग सकती है, लेकिन उसको एक गहने की तरह संभालना है। आमीन। कलीसिया में निवेदन किया जाता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इफिशियंस का 4:30 में लिखा है कि पवित्र आत्मा के आग को मत बुझाओ, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। लिखा है आपके बाइबल में 4:30, इफिशियंस 4:30 क्या लिखा? हाँ देखो,
छुटकारा पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है, और पवित्र आत्मा अन्य भाषा के द्वारा होता है। बोलते हैं छुटकारे के लिए तुम्हारे ऊपर छाप दिया है। अगर उसको दुखी करोगे तो छाप निकल जाएगा। परमेश्वर बोलते हैं तुम्हें छुटकारे के लिए मैंने छाप दिया है। इसलिए वचन में लिखा है, बयाने में मैंने पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर उंडेला है। जिस दिन तुमने यीशु को स्वीकार किया उस दिन परमेश्वर का आत्मा तुम्हें दिया गया है। आमीन। आपको खरीदा गया है, आपको दाम दिया गया है। एक घर आप जब खरीदते हो तो क्या देते हो? पहले टोकन देते हो ना। जब यीशु को आपने स्वीकार किया तब यीशु ने टोकन दिया। क्या? पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा टोकन देकर क्या किया है? परमेश्वर ने तुम्हें खरीदा है। आमीन। छाप लगाया है, अभी ये घर मेरा है। टोकन देने के बाद आपका घर होता है कि नहीं? दूसरा आएगा तो भी वो बोलेगा नहीं ये घर बुकिंग है, इसका एडवांस दिया गया है, आपको चाहिए तो दूसरा देखो। हमको यीशु ने, जब यीशु को मैं स्वीकार किया तो परमेश्वर ने हमारे ऊपर छाप लगाया है पवित्र आत्मा का। इसलिए शैतान अगर आएगा तो भी बोलेगा, शैतान बोलेगा ये घर मुझे चाहिए। परमेश्वर बोला नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया। ये घर अभी मेरा है। इसलिए वचन में लिखता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है? तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर खरीदे गए हो। जिस दिन आपने यीशु को स्वीकार किया, आप खुद के नहीं है, आपको खरीदा गया है। आप कैसे अपने शरीर को अपना करके इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं, पूरी तरह से आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा, क्योंकि उसने खरीदा है, उसने दाम दिया है और बदले में उसने छाप लगा दी है। आमीन। कि ये घर इसका है। एक बार एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हो गया, धब्बा लग गया तो किसका घर हो गया? कानून भी उसको आपके हाथ से छीन नहीं सकता है। सही है? परमेश्वर ने स्वर्ग से आपके ऊपर छाप लगा दी है। आमीन। आपका घर कोई नहीं ले सकता है। शैतान को बोलना है मेरे पर पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है, तू मेरे अंदर नहीं आ सकता है, मेरे परिवार को छू नहीं सकता है। आमीन। हमें शैतान को बोलना पड़ेगा। वही लोग डरते हैं शैतान से जो उनको पता नहीं कि उसके ऊपर छाप लग चुकी है। जिसके ऊपर छाप लग चुकी है ना, वो शैतान से डरेगा नहीं। वो कहेगा निडरता से, ए शैतान तू जानता नहीं क्या? जिस दिन मैंने यीशु को स्वीकार किया उस दिन मुझ पर पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है। मैं स्वर्गीय वारिस हूँ। आमीन। हालेलुया। इसलिए बोलता है पहला कुरिन्थियंस में है ना 13 का 14 में क्या लिखता है? पवित्र आत्मा अभिवादन करता है, पवित्र आत्मा स्वागत करता है। आमीन। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियंस का 13 का 14, सॉरी दूसरा कुरिन्थियंस 13 का 14 हम खत्म करेंगे। हाँ पढ़िए क्या लिखा है? तुम्हारे साथ है ना पवित्र आत्मा की सहभागिता होती रहे। आमीन। पवित्र आत्मा की सहभागिता में हमें रहना है। आमीन। वो अभिवादन करता है, वो बता रहा है कि संगति में रहो। पवित्र आत्मा अकेला नहीं चाहता है, वो सब मिलने को चाहता है। आमीन। अभी यहाँ पर कौन है? सब विश्वासी है ना, सब पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं ना, तो वो खुश होता है। पवित्र आत्मा हमको इसके लिए दिया है कि आनंद मनाओ, दुखी रहने के लिए नहीं बनाया। पवित्र आत्मा ने छाप लगाया परमेश्वर ने आनंद मनाने के लिए, दुखी रहने के लिए नहीं। परमेश्वर का आत्मा कहते क्यों दुखी हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सब लोग छोड़ जाएंगे लेकिन मैं हूं ना। परमेश्वर ने खुद कहा है जगत के अंत तक मैं तुम्हें संभालूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। ऐसा पवित्र आत्मा मैंने तुम्हें दिया है कि तुम अकेले नहीं रहोगे। संसार छोड़ सकते हैं, तुम्हारे लोग छोड़ सकते हैं, तुम्हारे परिवार के लोग छोड़ सकते हैं, तुम्हारे बच्चे छोड़ सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। ये परमेश्वर ने दिया है। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत जरूरी है।
प्रेरितों के कार्य 5:32 है ना, आज्ञा मानते हैं उन्हें पवित्र आत्मा देता है। जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है पवित्र आत्मा उसको मिलता है। आमीन। जल्दी जल्दी जाएंगे, थोड़ा ही वचन। प्रेरितों के कार्य 5:32 किसको भी मिला? हाँ, पवित्र आत्मा देते हैं वो लोग आज्ञा मानते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप आज्ञा मानोगे। आमीन। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, कोई लोग आकर बोलना नहीं पड़ेगा। पवित्र आत्मा अगर है तो पवित्र आत्मा आपको आज्ञा पालन करना सिखाएगा। आमीन। हालेलुया। अन्य भाषा बोलने वाले देने वाले से प्रेम, है ना, देने वालों को कभी नहीं भूलना है। आमीन। अन्य भाषा अगर बोलते हो तो पवित्र आत्मा से आपको प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही तुम्हें अन्य भाषा दे सकता है और वही तुम्हें उपस्थिति में चला सकता है। आमीन। वरदान देने वाला विश्वास भरने की शक्ति देता है। आमीन। इसलिए उसने हमें अपना मंदिर, अपना घर, परमेश्वर कहता है तुम मेरा पवित्र आत्मा का मंदिर हो। इसलिए परमेश्वर ने छोटे से इसमें नहीं रखा, छोटा मुझे घर बनाओ उधर मैं आके रहूंगा, नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा चलने फिरने वाला है। पवित्र आत्मा जिंदा है, आपके और मेरे जैसे। आमीन। पवित्र आत्मा कभी मरता नहीं। मनुष्य का सीमा रेखा है 120 साल तक, लेकिन पवित्र आत्मा अब मरने के बाद भी वो निकल के पिता के पास जाता है। पवित्र आत्मा कभी नहीं मरता, इसलिए जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो कभी नहीं मरेगा, वो मर के भी जिएगा। आमीन। हालेलुया। वो मृत्यु को नहीं चखेगा। आमीन। इसके लिए उसके अंदर मृत्यु का डर रहना ही नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा कभी मरता ही नहीं। ये आपने जान लिया तो आप ये निश्चित जानोगे, पवित्र आत्मा अगर मेरे अंदर है तो मैं मरूंगा नहीं, मैं अनंत काल तक जीऊंगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करता है? जीना सिखाता है। पवित्र आत्मा अन्य भाषा। इसलिए आज मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा से भरकर रहो। इसलिए पवित्र आत्मा, है ना, एक ही वचन भजन संहिता 68:18, धन्यवाद करते रहे और अपने बदलते भावना और मूड के ऊपर मत चलो। अब मेरा मूड है करके मैं चलेगा, आज मेरा मूड नहीं, मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगा। मूड के ऊपर नहीं चलना है। आमीन। पवित्र आत्मा पढ़ो 68:18, भजन संहिता 68:18। मनुष्य से भी उसने भेंट ली। परमेश्वर बोलते हैं हर एक लोग मुझे धन्यवाद देना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है धन्यवाद दो, तुम्हारे भावना पर मत चलो। तुम्हारा मूड आएगा तो मैं प्रार्थना करेगा, मूड नहीं आएगा तो मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा। मूड और भावना के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं चलता है। पवित्र आत्मा के चलाए चलो। पवित्र आत्मा कभी मूड में नहीं चलता है। चलता है क्या? नहीं। पवित्र आत्मा एक समान है। पवित्र आत्मा पिता की इच्छा को पूरा करता है। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा बोलते हैं धन्यवाद करते रहो और अपने बदलते भावना और मूड पर मत चलो। यदि कहीं आप असफल होते हो तो ऐसा सोचे कि आपको ऐसा न सोचो कि मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया। आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, आपको लगता है परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन ये याद रखो आप कैसे भी चले लेकिन पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। इसलिए बोलते हैं कि हमको लगता है कि परमेश्वर देखता ही नहीं, परमेश्वर मेरा सुनता ही नहीं, कितना प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है ना, आपको ऐसा लगता है कि मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया, मेरा सुनता ही नहीं, लेकिन
एक ध्यान में रखो, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। क्योंकि यीशु ने कहा है जगत के अंत तक मैं तुम्हें संभालूंगा। और कैसे संभालेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। हम खड़े हुए और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु मुझे आज पवित्र आत्मा से भर दो। आज मैं यहाँ से खाली नहीं जाऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा से भरो ताकि मैं पवित्र आत्मा में ज्यादा बात करूं और हमारे घर में जो भी आपके घर में परिस्थिति है उसको आप बदल सकते हो। थैंक यू जी, धन्यवाद। अपने सिर पर हाथ रखो। आज आप घर में जाकर पवित्र आत्मा से भरकर एक 15 मिनट तो भी अन्य भाषा में आप बात करो और आपके घर के हर एक समस्या से आप छुटकारा पाओगे। आपके घर में जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है, उसको आंख में सामने लो और बोलो पवित्र आत्मा मैं असहाय हूँ, मेरे पास सामर्थ नहीं है, लेकिन तेरे पास सामर्थ है। तू मेरे घर में आ और तू मेरे घर को तैयार कर, मेरे परिवार को सुधार। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते इस समय जो भी प्रभु हर एक ने अपने पर हाथ रखा है प्रभु, इस समय उनके जीवन में आप पवित्र आत्मा से भर दो प्रभु यीशु के नाम। पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके ऊपर आ जाए और वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। आत्मा के सामर्थ में वो अन्य भाषा बोले, अपने घर में संदूक बनकर वो उपस्थिति को लेकर जाए प्रभु। और जो भी अंधकार के काम घर में छुपे हुए पूरी तरह से नष्ट हो जाए। छुपा हुआ जो भी शैतान वार कर रहे हैं उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके पतियों के, उनके पत्नियों के जीवन में, उनके भाई बहनों के जीवन में, ओ उनके रिश्तेदारों के जीवन में, अड़ोस पड़ोस में जो भी शैतान सता रहा है, इस समय तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रभु जी कैसे और आ जाए प्रभु। कैसे अपने घर में जाएंगे, अपने एरिया में जाएंगे, ओ प्रभु तेरा उपस्थिति वहां पर आएगी। जैसे संदूक वहां पर गया और विजयता आई परमेश्वर, वैसे ही उपस्थिति से भरकर अपने घर में जाएंगे। उनके घर के छुपा हुआ हर एक अंधकार की शक्ति नष्ट हो यीशु के नाम, यीशु के नाम। भोजन में जो उसका शरीर और उसके लहू में जैसे हम भागीदारी होंगे, हम खुदा आपसे कहें जो भी बलिदान किया है मैं उसका गवाह हूं। आई एम विटनेस फॉर योर डेथ, आई एम विटनेस फॉर योर रिजरेक्शन, आई एम विटनेस फॉर यू केम फॉर मी एंड यू डाइड फॉर माई सिन। मैं गवाह हूं मेरे पापों के लिए तूने मारा और मैं गवाह हूं तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया और अपना शरीर और अपने लहू को मेरे लिए बहाया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं गवाह हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप ही परमेश्वर का पुत्र हैं। जैसे इसमें भागीदारी होंगे पिता, हम सबको तेरा शरीर के रूप में और तेरा परमेश्वर लहू के रूप में इसमें भागीदारी होने के लिए मिले। जैसे हम लेते हैं यीशु के नाम से और एक बीमारी, गरीबी, अकाल, शैतान का बंधन है जो मसीह का पहचान के विरुद्ध में होती है, खंडन करते हैं और मसीह की आज्ञाकारी हो जाए। हालेलुया। तेरे लहू में और तेरे शरीर में जीवन, इसके लिए मैं धन्यवाद यीशु के नाम से
मुझे छुपा करो, मुझे अपने उत्तम से उत्तम दान परमेश्वर को दो, जो परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा बातें किया है। और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, ये वचन आपके जीवन में आशीषित होने के लिए आपको बीज अच्छी तरह से बोइए, ताकि बीज उनके लिए, परमेश्वर के लिए राज्य में आशीष का दुनिया दूर तक ये सुसमाचार लोगों तक जाए। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया था मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया था मैं, जीवन का क्या है भरोसा, होगी पिटूंगा सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां, ओ जाऊं तो जाऊं कहां, बोलो आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, ओ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला, जीवन का सोता है यीशु मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहां, जाऊँ तो जाऊँ कहां, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु,
इस सभा को आपने चलाया और आपके अनुग्रह की कृपा हमारे ऊपर बनाए रखी। We know, Lord, हम जानते हैं पवित्र आत्मा के बिना जीवन नहीं। You who not receive the Holy Spirit, there is no life they have. पवित्र आत्मा के बिना जीवन नहीं। जो नहीं पाया है वो जीवन में नहीं। But we believe you trust you. जो भी आपके ऊपर विश्वास करता है, जो आपको अपना प्रभु के रूप में मानता है, तो आप उनके जीवन में पवित्र आत्मा को बहुतायत से करोगे और आप स्वर्ग का वारिसदार बनोगे। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम। पवित्र आत्मा जो भी तुझे स्वीकार करते हैं, तेरे वचन पर चलते हैं, उनके ऊपर उतरा और उनके जीवन को आज बदल दे। कल का सुबह उनके लिए नया होने दे। कल का सुबह उनके लिए नया होने दे यीशु। अंधकार से ज्योति में आने वाले दिनों में जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं नया जीवन उनको दे। अरे बीमारी से परमेश्वर छुटकारा। जब पवित्र आत्मा आएगा शैतान के सारे कामों को नष्ट करेगा और स्वर्ग को वारिसदार बनाएगा। हालेलुया। और सामर्थ प्रेम का आत्मा, हालेलुया, निर्भय की आत्मा यीशु के नाम धन्यवाद देते। आपने सभा को चलाया, इसके लिए धन्यवाद। यहाँ पर की हुए हर एक वचन आपने दिया है वो मना बनकर मेरे जीवन में कार्य करे। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांग। जैसे घर में जाते हैं आपका लहू से दागते हुए कोई भी शैतान छू नहीं पाएगा यीशु के घर में आबादी बनी रहेगी, चंगाई छुटकारा बनी रहेगी यीशु के नाम। इनका काम धंधे में बरकत। जो भी उदास है, जो भी हताश निराश है, जो संघर्ष में है, उनको आशा दे, आश्वासन देते है उनके साथ। पवित्र आत्मा उनको परमेश्वर हालेलुया प्रभु सांत्वना दे यीशु के नाम। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं हमारे हर एक दुआ को सुनने के लिए आपको धन्यवाद। यीशु के नाम से हम सब मिलकर हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु आपको